क्लास 10 महाराष्ट्र 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अब आपके पास में बचे हैं और सिर्फ 7 महीने। अरे भैया 7 महीने भी छोड़ो, तुम्हारे पास में 6 महीने इन हैंड है, क्योंकि एक महीना तो करीबन पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि भैया जाड़ों की छुट्टी है, दिवाली, होली, ये सारी चीजें आके त्योहार वगैरह मिला के एक महीना निकाल दो, तो हमारे पास में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। अब इन 6 महीनों में कैसे करके प्रिपरेशन करनी है जिससे अगर तुम एवरेज भी बंदे हो तो तुम उठ के सीधा सीधा टॉपर बन रहे हो, और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सही चीजों को सही टाइम पे करना है। और क्लास 10 महाराष्ट्र में तुम्हारा नाम बड़ा बड़ा बोर्डिंग पे छपा होगा कि भैया इस बंदे ने स्कोर करे हैं 98%, 95%, 96%, 97%। आज की वीडियो में वही रुके जो ये मार्क्स स्कोर करना चाहता है। अगर नहीं चाहता है भैया, तुम चाहते हो कि तुम्हारे 40% आए, 50% आए, 55% आए, 60% आए, तो तुम्हारा ये गोल नहीं है, तुम इस वीडियो से जा सकते हो। इस वीडियो पे वही रुके जो चाहता है भैया 80% तो अब आना ही चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 8th में, 9th में, 7th में, 6th में कितने मार्क्स आए थे, तुम अभी तक लूजर रहे हो, लेकिन अब तुम टॉपर बनोगे क्लास 10 महाराष्ट्र क्लास 10th में, ठीक है भाई। चलो चालू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अब भाई बात करते हैं 98% रोड मैप फ्रॉम जुलाई, ठीक है, आपका एसएससी एग्जामिनेशन 2027 के लिए मैं दे रहा हूं, क्रैक स्मार्टली विद मोशन पे आप आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, अपने चीजों को समझो कि भाई हमारे इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है और उसके लिए हमें क्या टेक्निक अपनानी है। सबसे पहली चीज भैया, आपका सब्जेक्ट कैटेगरी में फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके 80 मार्क्स के रिटन एग्जाम होते हैं, 20 मार्क्स के ओरल टेस्ट और असाइनमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहली बात, डिवीजन ऑफ मार्क्स, आपके हाथ में जो मार्क्स हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स, ठीक है भैया। आपके हाथ में कितने मार्क्स हैं? आपके हाथ में है 80 मार्क्स, 80 मार्क्स आपके हाथ में है, 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, सबसे पहला अपना टीचर के साथ जो आपका बॉन्ड है, ठीक है भैया, टीचर के साथ जो आपका बॉन्ड है उसको सही रखो, उसको जो होता है वो आपका काफी बढ़िया गुडनेस बॉन्ड होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो, मतलब तुम टीचर के साथ अच्छे रहो, टीचर्स की बात मानो, टीचर जो कह रहा है सुनो, क्योंकि तुम्हें वो 20 मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता, बहुत सारे टीचर कहते हैं भैया ये 20 मार्क्स उस बात पे डिपेंड करते हैं तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने आएंगे, बोर्ड में कितने आएंगे, प्री बोर्ड में कितने आएंगे, मिड टर्म में कितने आएंगे, यूनिट टेस्ट में तुम कितने मार्क्स स्कोर कर नहीं, सारा का सारी चीज उस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा है टीचर के साथ, तुम टीचर के कितने प्रिय स्टूडेंट हो, ठीक है। इस बात पे अगर तुम्हारी सारी चीज डिपेंड करती है तो तुम्हें 20 में से आराम से 18, 19 और बहुतों को 20 मार्क्स भी मिल जाएंगे। और अगर ये चीज खराब हुई, ये दिल टूटा, तो भैया ये दिल टूटा तो ये 20 मार्क्स घट के हो जाएंगे तुम्हारे 10, 11 और 12, और ये तुम्हारा सीधा सीधा 10% खा गए, 10% खत्म हो गए। तो ये जो हिस्सा है ना, ये सारा का सारा हिस्सा किस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा टीचर के साथ बॉन्ड कितना बढ़िया है। उस बॉन्ड को बढ़िया रखो, क्योंकि तुम्हें 20% तुम्हारी उस पर डिपेंड कर रही है भाई। तुम 80% पर रुक जाओगे अगर ये मार्क्स खराब हुए, 80, 85 पे रुक जाओगे तुम, ठीक है भैया, 90 पे तुम रुक जाओगे। अगर तुम्हें 10% मार्क्स यहां से मिले तो भैया 5% अगर तुम्हें यहां से मार्क्स मिले तो तुम 85 पे रुक जाओगे, अगर तुम फुल ऑन फुल भी स्कोर कर लो तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है तुम्हें पता है। ओके, वेरी गुड। कैसे स्टूडेंट हो तुम टीचर, मेरे को बताओ इन कमेंट सेक्शन। अब भैया मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड आपका ज्योमेट्री, 40 मार्क्स का पार्ट 1, 40 मार्क्स का पार्ट 2। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सेम चीजें हैं, सोशल साइंस में भी सेम चीजें हैं। करना क्या है भाई, करना क्या है, आ जाओ। सबसे पहली बात, थोड़ा सा तुम्हें शांति देता हूं, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को स्टेबल करते हैं। सेफ्टी नेट इकोसिस्टम है आपका, कैसा मतलब बोले तो तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 रूल है, टॉप 5 सब्जेक्ट्स ही आपके चुने जाते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में आपके अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं वो सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा, आपकी परसेंटेज काउंट मतलब कम होने से बच जाएगी। कंबाइंड पासिंग रूल है, कंबाइंड पासिंग रूल 90% बच्चों को नहीं पता होता है। ये कंबाइंड पासिंग रूल क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस में दोनों में मिला के अगर तुम्हारे टोटल ऑफ 52/150 आ रहे हैं अक्रॉस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल तो तुम पास हो। यानी कि तुम्हारा एक ऐसा सब्जेक्ट अगर है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं 100% इसमें फेल हो जाऊंगा, नहीं, तुम उसमें फेल नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे कंबाइंड पासिंग रूल लगता है। ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं आपको, वेरी गुड। ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं भैया, ग्रेस मार्क्स तब मिलते हैं जब तुम्हारे एक आध नंबर कट रहा हो या एक आध नंबर कम रह रहा हो पासिंग से। मतलब बोले तो अगर तुम्हारे 80 में से आ रहे हैं 79 आउट ऑफ 80 तो ये 1+1 का ग्रेस मार्क्स देके ज्यादातर मैंने देखा है टीचर उसको 80 कर देते हैं। ओके, तुम्हारे आ रहे हैं 78 तो यहां पर +2 तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे 80 हो जाएंगे। ओके, दूसरा, अगर तुम्हारे पासिंग मार्क्स से, ठीक है भैया, तुम्हारे पासिंग मार्क्स से तुम रह रहे हो -2 पे तो तुम्हें ये +2 कर दिया जाएगा, तुम्हें पास कर दिया जाएगा। तुम रह रहे हो -5 पे तो तुम्हें +5 कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ओके, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेस मार्क्स ही होते हैं। अब इनका मतलब हमारी स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना है भाई,
मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब बात करते हैं भैया स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट से डिस्कशन करने से पहले आओ एक चीज़ मैं तुम्हें बड़ा ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भैया। एक बड़ा ही चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत ही एकदम जो होता है वो कहते नहीं टू द पॉइंट बात करके। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ पे पेज ऐड कर दूँ, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, तुम्हारे जो एग्ज़ाम है आपका SSC 2027, इसमें चीज़ें हैं आपके, एक तो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आपका सबसे पहली बात आती है आपका थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। अब थ्योरी में एक होता है आपका 80% मटेरियल, एक होता है आपका 20% मटेरियल। समझो बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 80% ये जो मटेरियल है इससे पेपर नहीं बनता है, ठीक है, इससे पेपर नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है इससे। हाँ उठते हैं, कुछ क्वेश्चन उठ जाते हैं। 20% जो है यही पेपर का आपका मटेरियल है, यहाँ से पेपर आपका बनता है। ओके, समझ रहे हो? तो मतलब बोले तो आपका 80% सिलेबस ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 20% ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 80-20 रूल इसे कहते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली बात तुम्हारी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है भैया। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा सिंपल है कि तुम्हें जो होता है फर्स्ट गो करना है, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट गो, यानी कि तुम्हें अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक बार थरो स्टडी कर लेनी है। थरो स्टडी से मतलब तुम उस सब्जेक्ट को जान जाओ, उसके चैप्टर्स कौन से हैं, उसके टॉपिक्स कौन से हैं, उस टॉपिक्स में क्या क्या है, एक ओवरव्यू होना चाहिए तुम्हारे पास में, एक रफ आइडिया होना चाहिए दिमाग में। ओके, फर्स्ट गो हो गया। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, अब आ जाना है तुम्हें मेन मसाले पे, जिसे कहते हैं आपका 80-20 रूल। जब तुम्हारा फर्स्ट गो हो गया, तुम सारे के सारे टॉपिक्स को जान गए, समझ गए, अब तुम्हें लेना है कि भैया मेरे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। भैया पता कैसे चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखो भैया यहाँ पे जो सेकंड है आपका IMP है, इसको पता करने के लिए या तो मुझसे कहोगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा। मैंने जैसे साइंस की, मैथ की ऑलरेडी बना चुका हूं, चैनल पे जाके देख सकते हो। तो वहां से तुम्हें पता चल रहा है कि भैया हाँ मेरे डिटेल टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है भैया, डिटेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। इवन क्रैक स्मार्टली मोशन आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, आपको यहां पे दिख रही है इंस्टाग्राम की आईडी, इस इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना। यहां पे तुम्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के और साइंस के जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बायो में तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो तुम जाके जरूर देख सकते हो। इस आईडी को जरूर फॉलो कर लेना। ओके, फॉलो करना भैया, यहाँ पे बहुत चीजें आ रही हैं। और हाँ एक और चीज, अनाउंसमेंट है, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। तुम लोग नोट्स कर रहे हो, नोट्स आ रहे हैं, एक सरप्राइज के साथ आ रहे हैं, एक गिव अवे के साथ आ रहे हैं। तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज मिलने वाली है नोट्स के साथ में। क्या होने वाली है बताने वाला हूं अगले संडे को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तुम्हें सेकंड में करना है, मतलब तुम्हारा पहला बार सिलेबस हो गया पूरा। तो जब तुम सेकंड गो कर रहे होगे आपका सिलेबस का, तब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भैया मुझे करना क्या है। मतलब तुम जब पहली बार पढ़ोगे ना, जब तुम पहली बार सारी की सारी चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ओके ठीक है मेरा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जो सेकंड गो है ना, ठीक है भैया, आपका सेकंड रिवीजन, सेकंड टाइम, यानी सेकंड टाइम जब आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो। ओके, अब उसमें क्या करना है, अब तुम्हें उसमें पता होगा कि भैया जो इसमें 80% मटेरियल है जो मेरे काम का नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रफली रिवाइज करूंगा। मतलब मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लूंगा, ठीक है। एक आध फॉर्मूलाज है तो मैं सिर्फ फॉर्मूलाज देख लूंगा। ओके, एक आध मैं फॉर्मूलाज देखूंगा। और जो मेरा 20% मटेरियल है उसका देखो तुम आइडिया दो तरीके से ला सकते हो। एक तो भैया जैसे मैंने कहा, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं मैथमेटिक्स 1 साइंस 1 का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, तुम जाके देख सकते हो। तो उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप ले सकते हो, ठीक है। वो डॉक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरा, आप PYQs करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। PYQs में वही चीजें रिपीट होती हैं जो मैंने उन डॉक्स में लिखी हैं। तो मुझसे डिटेल सब्जेक्ट वाइज SST वगैरह का, इंग्लिश का, मराठी का, सबका चाहते हो बता देना मेरे को, हिंदी कमेंट सेक्शन दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन भाई उसमें तुम्हें वीडियो में लाइक भी करना पड़ेगा, दबा के लाइक करो इस वीडियो को। तो अब तुम इसको डॉक या PYQs के जरिए कर सकते हो। जब तुम PYQs करोगे तुम्हें ये रिपीटिशन पता चल जाएगा। तो इसको तुम्हें ज्यादा का ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और यही होगा कि तुम इस 20% को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते जाओगे, तुम्हारा पेपर में मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद में बात आती है भैया सब्जेक्ट वाइज हमें क्या करना है। सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं। तो भैया सब्जेक्ट वाइज में बड़ा ही सिंपल मामला है, मैं बताता हूं सब्जेक्ट वाइज में आपको क्या करना है। भाई सब्जेक्ट वाइज की अगर बात करें कि भैया सब्जेक्ट वाइज में हमें क्या करना है, तो सब्जेक्ट वाइज में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला
कि भाई हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथ्स में हमें क्या करना है। तो ये मैथ्स में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक करनी है। टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट 2 बार कर लो। उसके बाद में तुम्हें प्लस में लेके जाना है। प्लस में क्या लेके जाना है? तुम्हें प्लस में लेके जाना है एक पीवाईक्यू की बुक कर लेना, ठीक है, पीवाईक्यूज की बुक कर लेना। या जो होता है तुम मुझसे कहोगे तो मैं पिछले 10 साल के एग्रीगेटेड पीवाईक्यूज, यानी तुम्हारे 10 साल के पेपरों के सारे क्वेश्चन एक डॉक में डाल के दे दूंगा, तो वो तुम कर लोगे। लेकिन ये लास्ट में होगा, अभी नहीं। अभी तुम सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक करो, बाय दी अगस्त या सितंबर, ठीक है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक हो जानी चाहिए। दूसरा बात करते हैं भैया साइंस की। साइंस में जितने भी डायग्राम्स हैं भैया, इनको घोल के पी जाओ। इनको तुम्हें पूरा का पूरा एकदम, कहते नहीं है, इनको पूरा का पूरा अंदर कर लेना है, मतलब पी जाना है कि ये कैसे बनते हैं, इसमें मार्किंग क्या है, इनकी मार्किंग कैसे होती, सब कुछ। उसके बाद में तुम्हें इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं पता होने चाहिए, जितने भी डेरिवेशंस हैं पता होने चाहिए। किसी फॉर्मूला की डेरिवेशन अगर पूछ ली जाए, लेंजेस के डायग्राम हैं, ठीक है, लेंजेस के डायग्राम्स हो गए, लेंजेस के आपके रूल्स हो गए, ठीक है, उसके रूल्स हो गए, उनकी जो होता है, जैसे ये वाला रूल होता है यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला रूल हो गया, ठीक है भैया, स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है, स्नेल्स लॉ हो गया। उसके बाद में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये सारी चीज़ें बड़ा ही क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद की बात करें, आपका नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस के अंदर कि आपके जितने भी HOTS क्वेश्चंस होते हैं वो आप PYQ बुक से करोगे, या मैं आपको बता रहा हूँ उसको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद ये दोनों चीज़ों का तो हमारा डिस्कशन हो गया। मैथमेटिक्स साइंस में आप क्या कर रहे हो कि अपने आगे आने वाले टाइम में आप जो होता है बात करते हैं कि आप अपने SST और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करोगे। देखो भैया, SST की बात करें, अच्छा, साथ साथ में आपको जो होता है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल रहे होंगे। ये नोट्स देख रहे हो, ये आपको मिल रहे होंगे फटाफट इस चैनल के ऊपर, सरप्राइज के साथ नोट्स मिलेंगे, तो आपको पता है कैसे करके होगा। SST के साइंस के नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। SST में सबसे पहली बात, डेट्स को एक रफ आइडिया में रखो, ठीक है भैया, डेट्स को रफ आइडिया रखो। तो मैं डेट्स को पिन पॉइंट नहीं करना है, एग्जाम में भी पिन पॉइंट नहीं करना है। मतलब बोले तो अगर लिखा है 1949, ठीक है भैया, 1949, तो तुम उसको मेंशन कर सकते हो, तुम उसको मेंशन कर सकते हो कि भैया मिड 1950s, ठीक है। तुम इसको सीधा लिख सकते हो मिड 19th सेंचुरी, ओके, सिंपल है। तुम इसको जो होता है, अगर तुम्हें लिखा है कि अराउंड 1975, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 90s ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, लास्ट क्वार्टर ऑफ 90s, ठीक है, 90s, ओके, सिंपल बात है। तो इस तरीके से तुम्हें डेट्स को मेंशन करना आना चाहिए। ये तरीका तुम सीखना चाहते हो कि भैया इससे कैसे होता है, मैं बता दूंगा तुम्हें, और ये मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के बाद में। तो डेट्स का एक रफ आइडिया रखो, उसके बाद में एक टाइमलाइन जरूर बनाओ, टाइमलाइन ऑफ द चैप्टर, ओके। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं चैप्टर की टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए। एक रफ पेज लो, खींचो एक लाइन, उस पर कब क्या हुआ इस चैप्टर में, सारी चीज़ें होनी चाहिए। साइंस हो गई, SST हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, सब चीज़ें उसमें तुम्हें टाइमलाइन पे प्लेस करना आना चाहिए, ओके। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका ज्योग्राफी वाले हिस्से में। ज्योग्राफी वाले हिस्से में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। वर्ल्ड मैप नहीं, आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है भैया। अब अगर मैं वर्ल्ड मैप भी बनाना चाहूँ तो मैं वर्ल्ड मैप भी बना सकता हूँ, मुझे वर्ल्ड मैप भी आता है बनाना। मुझे इंडिया का मैप बनाना चाहूँ तो मैं इंडिया का मैप भी बना सकता हूं। ऐसे मान लो मैं जो होता है एशिया की लोकेशन पिन पॉइंट कर रहा हूं कि भैया इंडिया जो होता है आपका अर्थ में कैसे करके लोकेटेड है। तो उसमें एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए तुम्हें अगर वर्ल्ड मैप बनाना आता हो, भाई साहब मजा ही आ जाना है। कैसे करके बनाओगे भैया वर्ल्ड मैप? डिटेल टेक्निक चाहते हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब तुम्हें जैसे USA बनाना है, मान लो तुम ऐसे करके USA बनाना, तुम ऐसे करके जो होता है USA बनाना चालू करोगे। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इस तरीके से USA बन गया। उसके बाद में तुम्हारा ये ऊपर गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है भाई। नीचे आपका तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से ये साउथ अमेरिका वाला हिस्सा बन गया, ओके। अब इसको अगर छोटा करना चाहूँ, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है। USA तुम्हारा साउथ अमेरिका वाला हिस्सा बन गया। फिर ये तुम्हारा अफ्रीका आ गया, ऐसे कुछ, ऐसे भी नहीं है, अफ्रीका का ऐसे है, ऐसे करके है आपका अफ्रीका। फिर तुम्हारा ये यूरोप आ गया, ये तुम्हारा सऊदी अरेबिया, अरे यार, ठीक है, ये तुम्हारा यूरोप आ गया ऐसे कुछ, ये तुम्हारा सऊदी अरेबिया का आ गया हिस्सा, फिर ये तुम्हारा अरेबियन पेनिनसुला आ गया, फिर ये तुम्हारा इंडिया आ गया ऐसे, ओके। तो ये तुम्हारा एशिया का आ गया। अब यहाँ से तुम्हारी इक्वेटर निकल रही है,
यहाँ से तुम्हारी इक्वेटर निकल रही है, फिर यहाँ से तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, तो तुम इंडिया की लोकेशन भी पिन पॉइंट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हें आना चाहिए, इस तरीके से तुम्हें आना चाहिए बनाना, क्या वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, तुम्हें इंडिया का भी मैप बनाना चाहिए। अब वो डिटेल मैप की बात अलग है, लेकिन तुम्हें कम से कम ऐसे तो बनाना आना चाहिए कि भैया इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है भैया, इंडियन पेनिनसुला है ये आपका, इसमें जो होता है क्या क्या है, इसमें ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है। फिर अगर मैं ऊपर चला जाऊं, फिर अगर मैं आपका ऊपर जाऊं इसी इंडियन पेनिनसुला में, तो मुझे ये पता होना चाहिए भैया कश्मीर का हिस्सा क्या है, ऐसे करके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। मैं अभी डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, फटाफट तुम्हारे सामने बनाया है, ठीक है। तो तुम अगर डिटेल में इसको बनाना चाहते हो, हर आंसर में तुम इसको जब पिन पॉइंट करोगे, इसको लिखोगे, मैप के जरिए समझा रहे होगे, तो एग्जामिनर तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स ऑब्वियसली देगा। ओके, एसएसटी में तुम्हारी ये लैंग्वेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेजेस में 100% बच्चा यहाँ पर अच्छा गाता है क्या, तो मैं लैंग्वेजेस को शुरू से लेके चलना है। ओके, अभी से लेके चलना है, सीधी बात कहूँगा, अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ो। क्यों? क्योंकि 90% बच्चा इसको रखता है लास्ट मंथ के लिए, और तुम वो 90% से ऊपर आ जाओगे, क्योंकि वो 90% के जो मार्क्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं आपके 70%, 60%। क्यों? क्योंकि भैया वो लैंग्वेजेस का पेपर उनका खराब जाता है। अभी से पढ़ोगे 90 से तुम आ जाओगे टॉप 10 में, टॉप 10 में, ठीक है भैया। टॉप 10% इसको अभी से पढ़ते हैं, इनके मार्क्स आ रहे होते हैं लैंग्वेजेस की वजह से 80 to 95%। ओके, ये लैंग्वेजेस का रूल है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी रही आपकी। मैथमेटिक्स में आपके कुछ टारगेट एरियाज होंगे, साइंस में तुम ऐसे करके कर सकते हो। ओके, तो अब तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल रोड मैप में बताता हूँ, मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बता दी आपको। तो मैं अपना जुलाई से सितंबर में अपनी टेक्स्ट बुक्स को ख़त्म करना है, दिवाली का फेज़ आएगा, उसमें तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा, तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चालू करोगे, मैं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करूंगा। जब तुम्हारा जनवरी का महीना आ रहा होगा, तब हम लोग बात करेंगे भैया क्वेश्चंस वगैरह की। ओके, और हाँ, पढ़ाई का अपना रूटीन बनाओ, 6 से 7 बजे सुबह पढ़ सकते हो, एक तुम्हारा छोटा सा सेशन ले सकते हो, स्कूल जाओ, मस्त स्कूल से होके आओ, उसके बाद आके सो, उसके बाद में अपना 1-8 घंटे तुम्हें अगर कोचिंग जाना है कोचिंग जाओ, फिर अपनी 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई कम से कम करो, ठीक है। अभी तुम्हारा पढ़ाई का रूटीन क्या होना चाहिए, अगर तुम अभी जुलाई के महीने में बात करूं तो जुलाई अगस्त, ठीक है, तुम कोशिश करो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर लें डेली, अपने आप, मतलब वो स्कूल वाली नहीं, आपको अपने आप वाली पढ़ाई करनी है 4 से 5 घंटे की। उसके बाद में आपको जब ये जुलाई अगस्त खत्म हो जाएगा आपका सितंबर वगैरह का, तो ये अपने आप टाइमिंग बढ़ जाएगी, सिंपल एज दैट है। तो बड़ी ही डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने बताई है यहाँ पे, और ये वो स्ट्रैटेजी है जो भाई साहब आपका हर टॉपर फॉलो कर रहा होता है, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उनके फुल मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, काफ़ी इजी टू फॉलो है, आराम से आप फॉलो करोगे इसको, तो जब फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी बनने लग रहे होंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को लाइक जरूर करो, इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। एम करते हैं इस वीडियो पे 200+ लाइक का, लेट्स सी तुम लोग कितने दिन में करा देते हो। और हाँ, इस वीडियो को एक काम तुम्हें ज़रूर करना है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि चैनल बहुत करीब है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो लेट्स हिट 100 के सब्सक्राइबर्स, ओके, इन द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। लेट्स सी तुम लोग कितनी जल्दी करा देते हो, ओके। और 100 के पे बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड बाय।